गुड इवनिंग। अभी शाम का लगभग 7 बज रहा है और आज हम बात करेंगे पीएसयू सेक्टर का एक कंपनी है एनटीपीसी, उस पर बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी जानने की कोशिश कीजिए। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उस पर विवेक चौरसिया जी जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर आप पीएसयू सेक्टर में एनटीपीसी के बारे में कुछ बताइए, कुछ समझाइए। क्या हमें ये बाय करना है, होल्ड करना है या अभी वेट करना है? तो चलिए उन्हीं का कमेंट लेके मैं आज एनटीपीसी पर वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी में आज हम क्या क्या चीज पे बात करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कंपनी का एक ओवरव्यू बात करेंगे कि कंपनी 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम 20 साल के पैरामीटर पर कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी का फोरकास्टिंग के आने वाले समय में कंपनी कैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अपने लिए, और कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो मतलब आपका और मेरा भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम कंपनी का बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, कंपनी का होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कंपनी का की मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के और भी जो छोटे मोटे पैरामीटर है वो सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए 1 to 1 हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कंपनी का पूरे चार्ट। देखो 1 डे का अगर आज का बिजनेस देखे कंपनी का, आज कंपनी बनाया 163.65 का हाई बनाया, जबकि लो है 159 का, और रिटर्न दिया है 1.70% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, क्योंकि ₹2.70 कर के प्राइस से इंक्रीज हुआ है, और आज का जो सीएमपी हुआ है उनका 161.45 के आसपास का। 1 वीक के पैरामीटर पे कंपनी का जो रिटर्न है लगभग 1.18% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, जबकि 1 मंथ के पैरामीटर पे कंपनी ने रिटर्न दिया है लगभग 5.41%। एक महीने के पैरामीटर में कंपनी अच्छा रिटर्न दिया है, और 1 ईयर के पैरामीटर पर कंपनी का रिटर्न देख ले तो लगभग 37.5% रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, और 5 साल के पैरामीटर पे कंपनी का रिटर्न देखे तो 9.5% रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम मतलब कंपनी यहाँ पे देखिए 2004 से लेकर 2022 पिछले 18 साल में कंपनी का रिटर्न रहा है लगभग 180%। क्यों 180% ही रिटर्न रहा? वो इसलिए रहा है क्योंकि अपने कंपनी जो मुनाफा होता है, जो इनका प्रॉफिट होता है, वो एज ए डिविडेंड अपने स्टॉक होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए यहाँ पे आपको जो देख रहे रिटर्न लगभग 180% इसीलिए हुआ है, और बीच बीच में कंपनी स्प्लिट भी होता है, वो सब भी चीज इस पर फैक्टर पे लोड होता है। कंपनी एक देखिए निफ्टी 50 के ये 37 नंबर पे आता है, और इसका मार्केट कैप है 1,53,934 करोड़ का, और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर देखिए करंट वैल्यू इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, अच्छी चीज है। आरओई वर्सेस एफडी, बैंक के एफडी में जितने समय के लिए पैसा रख रहे हैं उतने ही समय के लिए यहाँ पर पैसा रखिए तो कंपनी एफडी से अच्छा रिटर्न देगा। कंपनी का डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.41%, और मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिविडेंड यील्ड वो यील्ड होता है कि करंट मार्केट प्राइस से जब आप लास्ट ईयर जितना भी कंपनी ने डिविडेंड दिया जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो कंपनी का डिविडेंड यील्ड में आ जाता है। एंट्री पॉइंट क्या अभी कंपनी में अच्छे समय पे है एंट्री करने का? यस, अच्छा समय पे एंट्री करने का। नो रेड फ्लैग मतलब होता है कंपनी पर किसी भी टाइप का कोई भी शेयर या स्टॉक गिरवी नहीं है। ये सभी चीज अब तक कंपनी के फेवर में रहा। अब चलिए कंपनी का की मैट्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो कंपनी का पी रेशियो 9.23 है, बेहतरीन पी रेशियो, जबकि पीवी रेशियो 1.12 है। डिविडेंड यील्ड लगभग 4.5% का है, और सेक्टर का पी रेशियो 29.44 है, जबकि पीवी है 3.98 और डिविडेंड यील्ड 2.35% है। तो यहाँ पे अगर की मैट्रिक्स का बात किया जाए तो की मैट्रिक्स भी कंपनी के फेवर में है, और कंपनी के फेवर में है मतलब आपके और मेरे फेवर में है। और फोरकास्टिंग का बात किया जाए, देखिए कंपनी ये जो बड़ी बड़ी पीएसयू सेक्टर या कोई भी एनएससी या बीएससी पे कंपनी होता है, उस पर जो लोग भी आरएनडी करते हैं उनमें से 96% का ये मानना है कि इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न बना के देगा। और कंपनी देखिए किस फील्ड में काम करती है? पावर जनरेशन, जो आप पावर आपके घर में आता है उसी फील्ड में कंपनी काम कर रही है। अब देखिए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी लास्ट ईयर से अब तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया। टोटल रेवेन्यू 2018 से लेकर 22 तक का दिया हुआ है, लेकिन मैं 21-22 में कंपेयर करूंगा। 2021 का टोटल रेवेन्यू देख लीजिए 1,18,213.84 करोड़ है, जबकि ये 2022 में बढ़ के हो जाता है 1,34,580.05 करोड़। ये जितने भी फिगर आप देख लो ये सभी करोड़ में फिगर है।
कंपनी का नेट इनकम का बात किया जाए तो 2021 में कंपनी का नेट इनकम है 14,634.63 करोड़, जबकि 2022 में कंपनी ये इंक्रीज हो जाता है 16,675.90 करोड़ से। तो यहाँ भी कंपनी अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी ने जो अपना ये बताया है अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ने वहाँ पे अच्छा आउटपुट दिया है। और होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो कंपनी का जो प्रमोटर है उनके पास है होल्डिंग 51.10%। इसका मतलब क्या हुआ, होल्डिंग ने इसका कौन है, प्रमोटर इसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जबकि म्यूचुअल फंड के पास 18.05, DIRs के पास 13.27, FIRs के पास 14% और आप और मेरे जैसे लोगों के पास है लगभग 3.5% लोगों के पास। अगर इंडिविजुअल का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इसमें म्यूचुअल फंड है और ये कंपनी के लिए बेहतरीन है, लेकिन FIR रहता तो और भी अच्छा कंपनी के लिए होता। अब कंपनी का डिविडेंड जैसे हमने देखा 4.5% है, उस हिसाब से अगर पैसे में बात किया जाए तो 2022 में कंपनी ने 10 अगस्त को 3 रुपया दिया था पर इक्विटी शेयर। फिर 2022 में ये 3 फरवरी को कंपनी ने 4 रुपया दिया। 2021 में कंपनी ने 3 रुपया 15 पैसा दिया। फिर 2021 फरवरी में 3 रुपया दिया। मतलब साल में ये 2 से 3 बार आपको डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा है। तो अब आप ये सोचेंगे कि विवेक जी क्या मैं इस स्टॉक को रखिए। देखिए, अगर आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो बस एक पर्पस के लिए रखिए कि कंपनी आपको समय टू समय अच्छा डिविडेंड यील्ड देगा, न कि समय टू समय कंपनी का जो प्राइस है बहुत ज्यादा भागेगा। वैसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगले पिछले 18 साल का हमने चार्ट देखा, लगभग कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। वही उतना ही समय का कोई दूसरी कंपनी का, प्राइवेट सेक्टर कंपनी का देखिएगा, रिटर्न बहुत बेहतरीन दिया है। क्यों? दोनों में यही अंतर है कि उस कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है वो अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, री इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये जितने भी PSU सेक्टर है, इनको जितना पैसा प्रॉफिट होता है ये अपना पैसा अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एज ए डिविडेंड। तो आपको मेरी एक ही सलाह है, वैसे तो आप जो भी आप फॉलो कीजिएगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। अगर मुझे इस कंपनी में कोई भी स्टॉक लेना होता तो मैं लंबे समय के लिए इसलिए रहता क्योंकि ये कंपनी मुझे अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, तो मैं एज ए डिविडेंड पर्पस के लिए इस कंपनी को पैसा लगाता। और अगर अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर कुछ भी डिसीजन लीजिए तो आप SIP मोड में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने और अपने परिवार का आप ख्याल रखिए। धन्यवाद।